जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। लास्ट टाइम हमने किया था एमडीएच मिक्स प्रोपोर्शनल के ऊपर काम किया था, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको एमडीएच। ठीक है, आवाज़ आ रही है? प्रॉपर तरीके से बताएं। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है ना? लास्ट टाइम हमने मिक्स प्रोपोर्शनल किया था भाई, आज उसी को करेंगे हम। नमस्कार भाई सभी को, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार भाई। देखो, तो लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एम डी एच। एम डी एच अपॉन में डब्ल्यू, एम फॉर मैन, डी फॉर डे, एच फॉर आवर, डब्ल्यू फॉर वर्क। ठीक है, उसके ऊपर हमने काम किया था। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, क्वेश्चन पढ़े क्या कर रहा है ये। इसने कहा एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। प्रति सैनिक प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन की खपत करते हैं और 20 दिनों के बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं। अब प्रति सैनिक प्रतिदिन 950 ग्राम की भोजन की खपत करते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी, बताएं। हाँ भाई, आवाज आ रही है ना? देखो, सैनिक कितने हैं? सैनिक कितने हैं? सैनिक है 200। कितने दिन का भोजन है? 120 दिनों का। ठीक है, 120 दिनों का भोजन है। शेष दिन कितने बच गए? कितने दिनों के बाद? 20 दिनों के बाद कितने दिन का खाना रह गया? 100 दिन का खाना है। जितने दिन का खाना है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, 200 सैनिकों का 100 दिन का खाना बचा हुआ है। ठीक है, और प्रतिदिन की जो खपत है वो कितनी है भाई? 760 ग्राम। देखो, एम डी एच जो पर डे की जो खपत रहेगी, ठीक है, जो कैपेसिटी है उनकी खाने की। ठीक है, होता क्या है, होता ऐसे है, एम डी एच और ई का मतलब होता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो कैपेसिटी है उनकी, उसको हमेशा क्या लेंगे हम? ऊपर लेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना? तो देखो, जो पर डे के हिसाब से, जैसे मैं कहता हूं भाई, एक आदमी 10 दिन में 20 रुपया खर्चा करता है, पर डे 20 रुपया खर्चा करता है, पर डे की बात कर रहा हूं मैं। पर डे में 20 रुपया खर्चा करता है, तो कुल खर्चा कैसे आएगा? 200 हो जाएगा, गुणा करेंगे हम, इसी के साथ गुणा करेंगे ना, ऐसे थोड़ी करेंगे 20। कई बच्चे क्या करते हैं, इस 760 को क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं। बच्चे कहते हैं सर काम खाने के ऊपर हो रहा है। काम खाने के ऊपर हो रहा है, अच्छी बात है भाई, ये पर डे की बात कर रहा है, तो इसलिए साथ में 760 यहां करेंगे, नीचे नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। उसके बाद क्या बोला? 50 सैनिक और आ जाते हैं। अब सैनिक कितने हो जाएंगे? 250 हो जाएंगे। खपत होगी 950 ग्राम, तो कितने दिन चलेगा, ये पूछा आपसे। ठीक है, काट दो, कोई कटता है। देखो, 0 से 0 गया, 19×5 = 95, 19×4 = 76। ठीक है ना? समझ गए बात? 0 से 0 गया, 25×8 = 200, 5 से काटेंगे 2 पे जाएगा, 8×8 = 64। कितना आ जाएगा? 64 दिन में। वो खाना कितने दिन और चलेगा? 64 दिन और चलेगा। ठीक है ना? उतार लो। दोबारा बता देंगे, उतार लो एक बार इसको।
ऐसा क्वेश्चन और करा देंगे। देखो कितने सैनिक है 200, कितने दिन का खाना है 120 दिनों का। 20 दिनों के बाद भाई मैंने कहा था जितने दिन का खाना उसके बारे में बताना है, ठीक है। खाना कितने दिन का बचा हुआ 100 दिनों का। 200 सैनिकों का 100 दिन का खाना बचा हुआ है। कितने दिन का खाना बचा हुआ है 100 दिन का। और खपत कितनी है पर डे की, जो खपत है वो कितनी है 760 ग्राम। नीचे नहीं लेना उसको, ठीक है ना। उसके बाद बोला 20 दिनों के बाद 50 सैनिक और आ गए, तो अब सैनिक कितने हो गए 250 हो गए। खपत कितनी है 950 ग्राम। तो कितने दिन चलेगा D2 आपको निकालना है, ठीक है। दोनों को मैंने 19 से काट दिया, 19 चौका 76 होता है, 0 से 0, 19 5 95, 19 चौका 76, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 गया हमारा, 5 से काटोगे इसको 4, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। कैसे भी काटो आपका उत्तर यही आना, कितना 64। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ भाई, ठीक है, कर लोगे? करो एक क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन बोलता हूं, पढ़ो इसको। एक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। प्रति सैनिक प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन की खपत करते हैं। 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं और प्रति सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन की खपत करते हैं। तो शेष भोजन सामग्री कितने दिनों और चलेगी, बताएं। ऐसा ही क्वेश्चन बोला, सेम टू सेम। हाँ भाई, क्या उत्तर आया? जवाब ही नहीं देते तुम तो, सांप सूंघ गया मेरे ख्याल से। देखो सैनिक कितने हैं 1600 सैनिक। कितने दिन का खाना है 80 दिनों का। कितने दिनों के बाद खाना था 80 दिन का। कितने दिनों के बाद 30 दिनों के बाद कितने दिन बच गए 50, ठीक है। अब आ जाओ, 1600 सैनिकों का 50 दिन का खाना बचा हुआ है और खपत कितनी है 900 ग्राम की, ठीक। समझ के बात? ये कह रहा है 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़ देते हैं। कितने सैनिक 400। पहले कितने थे 1600 थे। 400 छोड़ के जाएंगे तो कितने बच जाएंगे भाई 1200 बच जाएंगे। और खपत कितनी है 1000 ग्राम की। तो वो खाना कितने दिन और चलेगा, ये पूछ रहा आपसे। वो खाना कितने दिन और चलेगा। देखो 5 जीरो से 5 जीरो चली जाएगी। जीरो कितनी हमारे पास 5 ही है, 5 जीरो से 5 जीरो काट दिया। कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक। 4 से काटो, 4 चौके 16 और 4 तिये 12। 3 से काटो 9 को, 3 तिया 9, मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। 20 तिया 60। क्या आपका 60 आ रहा है 60 डेज। कितने दिन 60 दिन। यही आ रहा सबका? कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ इसमें। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है क्या? बताएं, हो जाएगा ना? देखो 1600 सैनिक है, 80 दिन का खाना है। 30 दिनों के बाद मैंने कहा था जितने दिन का खाना है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है ना। सही है भाई विक्रम, आपका जितने दिन का खाना है उसके बारे में बताना है, ठीक है। 1600 सैनिकों का 50 दिन का खाना है। एक दिन की जो खपत हो कितनी है 900 ग्राम की खपत है, ठीक है। 400 चले गए, क्या हो गया 400 चले गए, तो 1600 में से 400 जाएगा भाई, कितना बचेगा
1200 ही बचेगा ना, 1600 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा, 1200 बच जाएगा हमारा। ठीक है, समझ गए ना बात। ठीक है, खपत है 1000 ग्राम की, तो D2 हमें निकालना है। ठीक है, 5 जीरो से 5 जीरो काट दी, दोनों को मैंने 4 से काट दिया, 3 से 9 को काट दिया, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, करो नेक्स्ट। अगली टाइप है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 80 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि 10 व्यक्ति कम होते तो उस काम को समाप्त होने में 10 दिन अधिक समय लगता। 10 दिन नीचे है, अधिक समय लगता। तो बताएं कि शुरुआत में कितने आदमी काम कर रहे थे। सम पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 80 days, हैड देयर बीन 10 लेस मैन it would have taken 10 days more to complete the work. So tells how many pupils in beginning were working. हाँ भाई, सही चल रहा भाई पंकज, आपने डाटा पी लिया सारा, है ना, मैंने देख लिया है फोन में। ठीक है, क्वालिटी सही है। हाँ भाई देखो, हमने मान लिया जो आदमी थे शुरुआत में वो एक्स थे। क्या थे, एक्स। ठीक है, एक्स आदमी थे। एक्स आदमी किसी काम को 80 दिनों में पूरा करते हैं। बात को समझना, कुछ आदमी मान लो एक्स आदमी किसी काम को 80 दिनों में पूरा करते हैं। ये कह रहा है यदि 10 आदमी कम होते, मतलब जो आदमी थे उसमें से 10 आदमी कम होते। ठीक है, दिन कितना लग जाते थे वो, 80 दिन। 10 आदमी कम होते, 10 आदमी मैंने कम कर दिए भाई। ठीक है, कम होते तो बताएं, 10 आदमी कम होते तो 10 आदमी कम होते तो उस काम को समाप्त होने में 10 दिन अधिक समय लगता। 10 दिन अधिक समय का मतलब है पहले दिन कितना लगता था, 80 लगता था, अब 10 दिन कम लगेगा या अधिक लगेगा, मतलब कितना लगेगा, 90 लगेगा। ये कह रहा है 10 आदमी कम होते तो 10 दिन अधिक लगता, मतलब पहले 80 लगता था, अब कितना लगेगा, 90। ठीक है, तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ये दोनों गुणा में, ये भी गुणा में, तो 0 से 0 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8x बराबर है 9 से मल्टीप्लाई करो, 9x माइनस का 90, ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा इसमें से, तो x की वैल्यू कितने हो जाएगी, 90। तो शुरुआत में कितने आदमी काम कर रहे थे, 90 आदमी काम कर रहे थे। ठीक है, या फिर आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। बाई ऑप्शन कैसे, आपने ऑप्शन से उठा लिया, माना जो वो आदमी है वो 90 उठा लिया, ऑप्शन से उठाओगे तो 90, तो 90 आदमी किसी काम को 80 दिन में करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई कुछ आदमी थे, वो आदमी 90 हमने उठा लिए, और वो काम कितने दिन में होता है, 80 दिन में। ये क्या कह रहा है, यदि 10 आदमी कम होते, अब देखो 10 आदमी कम होते, ये आदमी है, ये 10 कम होते, कितना कम होते, 10, मतलब कितने होते, 80, तो उस काम को समाप्त होने में 10 दिन अधिक समय लगता। यहां पर दिन पहले वाला दिन है, 10 दिन अधिक का मतलब कितना दिन, 90 दिन लगता। क्या ये बताओ मुझे सिंपल सी बात, इन दोनों की गुणा इन दोनों के बराबर आएगी, बिल्कुल आएगी, सेम टर्म तो गुणा आएगी भाई। 80 की और 90 की, 90 80 की गुणा करें तो सेम आएगा ना भाई। हमने ऑप्शन से क्या उठाया था, 90 उठाया था, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, आप इसको डिटेल में भी कर सकते हो। डिटेल में दोबारा देखो, आदमी है एक्स, काम 80 दिन में पूरा होता है, एक्स आदमी का काम 80 दिन में पूरा होता है। ये कह रहा है यदि 10 आदमी कम होते, यदि 10 आदमी क्या होते, यदि 10 आदमी कम होते, ये कह रहा है 10 आदमी कम कर दिए, एक्स माइनस का 10,
तो 10 दिन अधिक समय लगता है, मतलब पहले 80 लगता था। ये सारी क्या है, पहले की बात है, ये सारी बातें कब की है, पहले की है, ठीक है, पास्ट की बातें हैं। 80 दिन लगता था, तो अब कितना दिन लगता है, 10 दिन अधिक समय लगता है। तो जीरो से गुणा करना चाहो गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने जीरो से जीरो को काट दिया, 8 की गुणा कर दी एक्स के साथ, 9 की इन दोनों के साथ गुणा कर दी, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा 90, और एक्स क्या है, पहले के आदमी, और इसने ये पूछा है बताएं कि शुरुआत में कितने आदमी काम कर रहे थे। तो कितने आदमी काम कर रहे थे भाई, 90 आदमी शुरुआत में काम कर रहे थे। इतनी बात आ रही समझ में, कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट करो। ऐसा क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 28 दिनों पूरा करते हैं, कुछ व्यक्ति किसी काम को 28 दिनों पूरा करते हैं। यदि 10 व्यक्ति और होते, 10 आदमी और होते तो वह काम 8 दिन पहले पूरा हो जाता। तो शुरुआत में कितने आदमी काम कर रहे थे, बताएं। देखो, आदमी हम पहले मान लेते हैं कि पहले जो आदमी थे वो एक्स थे, ठीक है, पहले आदमी कितने थे, एक्स आदमी थे, ठीक है। और दिन कितना लगता था उनको, पहले 28 दिन लगता था। एक्स आदमी 28 दिन में काम पूरा करते थे। क्या बोला इसने, यदि 10 आदमी और होते, मतलब 10 आदमी और होते, मतलब x प्लस का 10 और होता, फालतू होते, तो 8 दिन पहले समाप्त होता काम। 8 दिन का पहले का मतलब है, 8 दिन पहले का मतलब क्या है, 8 कम कर दें, 8 क्या कर देंगे यहां पर, हम कम कर देंगे। 8 दिन पहले का मतलब है जो काम 28 दिन में पूरा होना था, जो काम 28 दिन में पूरा होना था वो पहले हो जाता 8 दिन पहले, मतलब कितने दिन में, 20 दिन में पूरा हो जाता है। समझ गए बात, ठीक है। लिख दो भाई, एक्स आदमियों का 28 दिन का खाना था, 10 आदमी और होते तो वह 20 दिन में समाप्त हो जाता। काट दो इसको यदि कोई कटता है तो, ये दोनों 4 से कटते हैं, 4 से 28, 4 5 20, 7x बराबर है, मल्टीप्लाई करो 5x प्लस का 50, ठीक है। तो 2x बराबर है 50। तो शुरुआत में आदमी कितना काम कर रहे थे भाई, 25 आदमी शुरुआत में काम कर रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25। बहुत बढ़िया, यही आ रहा है, सही है। बाई ऑप्शन करना चाहते हो तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम, बाई ऑप्शन भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। शुरुआत में आदमी कितने थे, शुरुआत में आदमी थे 25, शुरुआत में दिन कितना लगता था, शुरुआत में दिन लगता था 28, ठीक है। ये बात थी, M1 D1 था। 25 आदमी किसी काम को 28 दिन में करते थे, 25 आदमी किसी काम को 28 दिन में करते थे, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि 10 आदमी और होते, मतलब आदमी कितने होते, 35 होते, ठीक। 10 आदमी और होते मतलब कितना, 35 आदमी होते, तो काम 8 दिन पहले होता, मतलब कितने दिन में होता, 20 दिन में होता। अब ये देखो क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर है, अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, काट के देख लो, यदि दोनों कुछ भी नहीं बचता, देखो 7 5 35, ठीक है, 7 चौक 28, 5 से काटेंगे 5 चू 5 25, 5 चौका 20, देखो 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, तो बराबर आ रहे हैं दोनों के दोनों, हाँ भाई बराबर आ रहे, तो इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की आप गुणा करोगे, देखो इन दोनों की आप गुणा करोगे तो आपका आएगा 700, और यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 700 आएगा, करके देख लो। 25 की और 28 की गुणा करोगे तो 700 आएगा, और 35 की और 20 की गुणा करोगे तो भी 700 आएगा। यदि गुणा दोनों की बराबर तो उत्तर सही है, या काट के देख लो, 2 तरीके आपके पास है, ठीक है। यदि बराबर आ रहा है तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या आएगा आपका, डी। समझ गए ना बात, कर लोगे। नेक्स्ट टाइप है, एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए कुछ दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिनों के बाद 1/5 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री उतने ही दिन चल पाती जितना कि वह शुरुआत में चलती थी। तो भोजन सामग्री कितने दिन की थी, बताओ।
सैनिक हमने मान लिया भाई 1, ठीक है, और दिन मान लिया मैंने, मान लो x, ठीक। पहले की बात, कुछ सैनिक, कुछ दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी, मान लो x दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी, ठीक। 10 दिनों के बाद अब शेष दिन कितने बच गए भाई? 10 दिनों के बाद का मतलब 10 दिन कम बच गए। 10 दिनों के बाद का मतलब है 10 दिनों के बाद का मतलब है 10 दिन का तो खा गए वो। अब जो दिन पहले चलता था उससे 10 दिन कम हो चुके हैं, ठीक है। एक सैनिक का इतने दिन का खाना बचा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा था जितने दिन का खाना है उसके बारे में बताना है, ठीक है। ये कह रहे हैं 1/5 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। 1/5 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने भाई? 1 में से घटा के देखो, 4/5 बचेंगे, सिंपल सी बात है। और जितने यहां बचते हैं वही लिखते हैं हम भाई। 1/5 चले गए तो बचे कितने? 4/5, यही बात है ना भाई। 1600 सैनिक थे, 400 चले गए तो 1200 ही लिखते थे ना भाई। यहां से यहां पर जो बचे हुए वही लिखते हैं। 1/5 चले गए तो बचे कितने? 4/5। या ऐसे सोच लो, सैनिक थे 5, एक हिस्सा चले गए तो बचा कितना हिस्सा? 4 हिस्सा, ऐसे ही तो बोलोगे आप, ठीक है। तो शेष भोजन सामग्री उतने ही दिन चलती है जितना कि वह शुरुआत में चलती थी। तो शुरुआत में कितने दिन चलती थी? x दिन चलती थी, ठीक है। इसने बोला है शेष भोजन सामग्री उतने दिन चल पाती जितना कि वह शुरुआत में चलती थी। शुरुआत में कितने दिन की थी वो? x दिनों की थी, ठीक है। अब 5 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, करो फिर मल्टीप्लाई। 5x माइनस का 50 बराबर है 4x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 50 आएगी। तो शुरुआत में भोजन सामग्री कितने दिन की थी? तो शुरुआत में भोजन सामग्री जो थी कितने दिन की थी भाई? 50 दिनों की थी। समझ गए ना बात? ऐसे करना। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो यदि शॉर्टकट में करना चाहते हो तो। आप देखो, 1 चले गए 5 तो बचे कितने? 4/5, ठीक। 1/5 चले गए तो बचे कितने? 4/5। कितने दिनों के बाद? 10 दिनों के बाद। कितने दिन के बाद? 10 दिन के बाद, ठीक। तो करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की, और जो इन दोनों में अंतर है, जो इन दोनों में अंतर है उससे भाग भी करना, ये बात ध्यान रखनी है। तो करो 50/1, तो कितने दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध थी? 50 दिन की। क्या बोला मैंने? 1/5 चले गए तो 4/5 बच गए, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 50, और अंतर से भाग दे दो, क्या आएगा आपका? 50, ठीक है। मैंने क्या बोला? सैनिक है मान लो 1, दिन थे x। अब 10 दिनों की बात है, 10 दिनों के बाद की बात है, तो 10 दिन तो कम हो गया खाना, ठीक है। खाना बच गया हमारा x माइनस का 10 दिन का। इतने सैनिक x माइनस 10 दिन का खाना बचा हुआ है। 1/5 चले गए तो बचे कितने भाई? 4/5 बचे हुए हैं। और जितने सैनिक है उसके बारे में हमें बात बतानी है, ठीक है। तो 4/5 सैनिक है, ये खाना उतने दिन चलता जितना शुरुआत में चलता था। तो शुरुआत में कितने दिन का खाना था? शुरुआत में हमारे पास x दिनों का खाना था। तो 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, 4 के साथ, x की वैल्यू कितनी आएगी? 50। और x क्या है? शुरुआत का दिन। तो वही तो पूछा था कि शुरुआत में कितने दिन का खाना था। मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट में ऐसे करो, 1/5 चले गए तो बचे कितने? 4/5। कितने दिन के बाद? 10 दिन के बाद। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अंतर से भाग दे दो, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा आपका। बात खत्म। समझ गए बात? करके देखो ऐसा क्वेश्चन एक। एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए कुछ दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। बीस दिनों के बाद 1/4 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। शेष भोजन सामग्री उतने दिन चल पाती जितना की शुरुआत में चलती थी। तो भोजन सामग्री कितने दिनों की थी? बताइए।
डिटेल में भी करा देता हूं, शॉर्टकट में भी करा देता हूं। सैनिक अपना 1 है, शुरू में जो दिन था वो x था, कितने दिन के बाद? 20 दिनों के बाद, x माइनस का 20। एक सैनिकों का खाना बचा हुआ x माइनस का 20 का, 1/4 चले गए, एक में से 1/4 चले जाएंगे तो बचेगा कितने भाई? 3/4। 3/4 दिन का खाना उतने दिन चलता जितना कि शुरुआत में चलता था। 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस का 80, 3x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? शुरुआत में जो भोजन था वो कितने दिन का था? 80 दिन का था, ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लो, एक में से 1/4 चले गए तो बचे भाई 3/4। कितने दिन की बात है? 20 दिनों के बाद। मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 80, और अंतर कितने का? एक अंतर से डिवाइड करना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो 80 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी, ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, इसमें कर लोगे? बिल्कुल सिंपल है। हो जाएगा भाई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 100 मजदूरों को काम पर लगाता है। 45 दिनों के बाद वह पाता है कि 1/4 भाग ही समाप्त हो पाया है, तो कितने और मजदूरों को वह काम पर लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए? देखो, मजदूर कितने हैं? मजदूर है भाई 100। कितने दिन का काम करने का ठेका लिया? 120 दिन के बाद। कितने दिनों के बाद? 45 दिनों के बाद। 120 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 5, 11, 75 दिन बच गए, ठीक है। अब पहले जो हमने भोजन वाले क्वेश्चन किए थे, पहले और इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूं। इसमें काम बता रखा है भाई 45 दिनों में काम कितना हुआ है। अब पहले क्या करते थे हम, जितने दिन का खाना बचा हुआ उसको लेके चलते थे ना, मतलब 75 को लेके चलते थे हम। अब की बार और इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस है। देखो, 100 मजदूरों में 45 दिनों में काम कितना किया? 1/4 भाग समाप्त हो गया है। बचा कितना हुआ है? 3/4। भाई 1/4 हो गया, मतलब 4 में से 1 काम हो गया तो बचा 3/4 है ना भाई। भाई मैं कहता हूं 3/7 काम हो गया तो बचा कितना? 4/7। मैं कहता हूं 2/5 काम हो गया तो बचा कितना? 3/5। मैं कहता हूं 1/7 काम हो गया तो बचा कितना? 6/7। मैं कहता हूं भाई 3/8 काम हो गया तो बचा कितना? 5/8। यही तो बात है भाई। नीचे वाला कुल काम है, जितना हो गया उसके अलावा क्या बचता है? जो रिमेनिंग है वो हमारा बचा हुआ काम है। वही बात यहां पर। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको काम दे रखा हो, जैसे 1/4 काम दे रखा है, भाई काम कितना हुआ? 1/4। अब ये देखो, जो 1/4 काम हुआ है ना, वो काम कितने दिनों में हुआ है? 45 दिनों में। ये दिन लेना है आपको, 45 नहीं लेना है, सॉरी 75 नहीं लेना है। कहीं सोचो भाई यहां पर भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या दिया, भाई जितने दिन का खाना बचा हुआ उसको लेके चलते थे। जैसे भाई 100 आदमी थे, 75 दिन का खाना बचा हुआ है, अब इतने आदमी और आए तो कितने दिन चलेगा? यही बात थी ना। अब की बार क्या करना है भाई, अब की बार कैपेसिटी बता रखी है भाई, काम कितना हुआ है। भाई 1/4 काम हुआ है कितने दिनों में? 45 दिन में। काम कितना बचा हुआ है? 3/4। ये कितने दिन में होगा? काम समय पर पूरा करना है। समय कितना बचा हुआ है? 75 दिन में पूरा करना है। समय पर पूरा करने का मतलब है काम 75 दिन में पूरा करना है। अब ये कह देता भाई समय से 5 दिन पहले करना है, मतलब कितने दिन में करना है? 70 दिन में। या 5 दिन देरी से करना है तो यहां लेते 80। समझ गए ना बात?
कितने मजदूरों को वह काम पर लगाई, क्या निकालना है, M2 निकालना है। कर दो सोल्व इसको, करो। कितने और मजदूरों का काम पर लगाए कि काम समय पूरा हो जाए। काट दो, मैंने क्या सिखाया है, सेम टू सेम टर्म को काट सकते हो, काटो। 25 या 75 और 25 का 100, तो M2 कितना आएगा, 180 आएगा। 180 जो है ना भाई, ये कुल मजदूर है। कुल एम्प्लॉय कितने, 180। 180 में 100 क्या है, पहले वाले हैं। 100 क्या है, पहले वाले। तो नए मजदूर कितने हैं, नए मजदूर, नए मजदूर कितने हैं भाई, 80 मजदूर नए हैं इसमें। इसने यही बोला है कितने और मजदूरों को काम पर लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए, तो कितने और लगाने पड़ेंगे उसको, 80 और लगाने पड़ेंगे। समझ गए ना बात, कर लोगे, ठीक है। दोबारा देखो, 100 मजदूर थे, 120 दिन का काम था, ठीक है। 45 दिनों के बाद, 45 दिनों में हुआ है 1/4 काम हुआ है, 1/4 काम हुआ है। ये कह रहा है 45 दिनों के बाद 1/4 भाग काम समाप्त हो पाया है कि अब कितने और लेबर को वह लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए। 1/4 काम पूरा हुआ तो बचा 3/4। जब ये काम दे रखा हो, ये बात ध्यान रखें, जब ये काम दे रखा हो आपको तो दिन वो लेना है जितने दिन का वो काम है, बस ये दिमाग में फिट बिठा लो आप। यहां पर शेष दिन नहीं लिखना। कई बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर भी वो जो फूड मटेरियल वाले क्वेश्चन है उसी को घुसा देते हैं और उसी मेथड को घुसा देते हैं, भाई जितने दिन का खाना है उसके बारे में बताना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। 1/4 काम हुआ है कितने दिन में, 45 दिन में। बचा कितना हुआ, 3/4। काम समय पर पूरा करना मतलब 75 दिन का काम बचा हुआ है, 75 दिन में ही समाप्त करना है, ठीक है। 4 से 4 काट दिया, 3 से काटा 25 या 75 होता है, 25 से काटा 25 का 100। M2 की वैल्यू आई है। M2 क्या है हमारा, कुल मजदूर है। क्या ये, कुल मजदूर। हमें पूछा गया कि कितने और मजदूर को वह काम पर लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए, ठीक है। ये 1/4 है, ध्यान रखना। ये 4 गलती से यहां आया हुआ है, ठीक है, 1/4 है, ठीक। तो 100 मजदूर पहले वाले थे, 80 नए मजदूर होंगे, ठीक है। करके देख लो आप, ऐसा ही क्वेश्चन है, करो। एक ठेकेदार 150 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है। ए कॉन्ट्रैक्ट टेक द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए रोड इन 150 डेज, और वह 80 मजदूरों को काम पर लगाता है एंड एम्प्लॉयज 80 लेबरर, ठीक है। 90 दिनों के बाद वह पाता है कि he found that after 90 days 1/4, 1/4 काम समाप्त हो पाया, 1/4 काम, ठीक है ना, 1/4 काम समाप्त हो पाया है, 1/4, ठीक है, हैज बीन कंप्लीटेड। तो कितने और मजदूरों को काम पर लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए, बताइए। देखो मजदूर कितने हैं, मजदूर कितने हैं भाई, 80, और दिन कितने थे, 150। कितने दिन के बाद, 90 दिन के बाद। 90 माइनस कर दो, कितने दिन बच गए हमारे पास, कितने दिन बच जाएंगे हमारे, 60 दिन बच जाएंगे यहां से, ठीक है। अब देखो 80 मजदूरों के द्वारा 90 दिनों में काम कितना हुआ है, 1/4, ठीक है। काम करना 3/4 और 1/4 हो गया तो बचा 3/4, ठीक है। कितने आदमी को लगाए वो और लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए, मतलब कितने दिन में हो जाए, 60 दिन में। काटा पीटी कर दो, 4 से 4 गया, 3 से काटेंगे 20, ठीक है ना, 20 काट दिया हमने, 20 से काटो, 20 चौका 80, तो M2 कितना आएगा, 360 आएगा। ये सभी मजदूर हैं, ठीक है। सभी में पहले वाले कितने हैं, 80 हमारे, पहले वाले कितने हैं भाई, 80 है, ठीक है ना। पहले वाले 80 है तो नए कितने होंगे, 280 होंगे। तो नए मजदूर कितने होंगे, 280। हाँ भाई, यही आ रहा सबका, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, 280। उतारो, ठीक है।
टोटल M2 आया है 360। अब ये नहीं कि आप 360 दिखते ही आप उत्तर लगा दोगे, कई बार ऐसे ऑप्शन दे देता है वो। इसने ये पूछा है कि वह कितने और मजदूरों को लगाई। अब ये पूछे ना भाई कुल कितने मजदूर काम कर रहे थे बाद में, तो टोटल अपना 360 आता। अब इसने कहा कितने और मजदूरों को काम पर लगाए कि काम पूरा हो जाए समय पर, तो 280। कर लोगे? नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के क्वेश्चन भी बताए थे मैंने, कल का भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज जो मैं करवा रहा हूं, आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। जब पेपर को तब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होता है तब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे इससे पहले जितने हमने क्वेश्चन किए, मजदूर थे तो इस साइड भी मजदूर थे, सैनिक थे तो इस साइड भी सैनिक थे, छात्र थे तो इस साइड भी छात्र थे, आदमी थे तो इस साइड भी आदमी थे, कोई वर्कर था तो इस साइड भी वर्कर था, सेम क्वालिटी थी वहां पर, ठीक है ना, एक जैसी थी सब कुछ। अब यहां पर देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। 4 आदमी किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 4 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा करती हैं, ठीक है, 10 दिनों में पूरा करती हैं, तो पूरा करती है, तो 3 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ठीक है। देखो अब की बार क्या है कि एक तरफ पुरुष हैं 4 आदमी, M फॉर मैन, किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ तो महापुरुष है भाई, एक तरफ पुरुष है तो दूसरी तरफ महापुरुष है, मतलब महिलाएं हैं, तो यहां पर एक जैसे थोड़े होते हैं भाई, पुरुष महिलाएं के बराबर थोड़ी होता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, ये बात तो सबको पता है, ठीक है। तो ये हमें पहचान अलग से बनानी पड़ेगी, वोमैन किसी काम को 10 दिनों में, ठीक है, ये अलग से काम करते हैं और ये अलग से काम करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 5 दिन में, जबकि 4 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करती है, ठीक है। एक तरफ पुरुष है तो दूसरी तरफ क्या है, महापुरुष है, तो इसलिए पहचान अलग अलग रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, यहां पर मैं बता देता हूं आपको। पूछा क्या, एक बार तो ये लिख लेते हैं, 3 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया। और का मतलब मैं बता देता हूं यहां पर, और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। एंड लिखा जाए तो क्या मतलब होता है, प्लस, मतलब मिलकर काम किया है, काम क्या किया है, मिलकर, टुगेदर, मिलकर काम किया उसने, टुगेदर मिलकर काम किया, ठीक है, प्लस। अब देखो सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें यहां पर कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, क्षमता पता करना पड़ेगा भी कितने पुरुष कितने महापुरुष के बराबर, कितनी महिलाओं के बराबर है, ठीक है। अब देखो इसने बोला 4 आदमी किसी काम को 5 दिन में, जबकि 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में 10 दिन में करती। तो देखो काटो, 4 से 4 गया, 5 से काटेंगे 2, तो एक जो आदमी है ना भाई, वो 2 महिलाओं के बराबर काम कर रहा है, ये कैपेसिटी है, क्षमता है, एफिशिएंसी है ये, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है, कैपेसिटी है। एक आदमी किसके बराबर काम कर रहा है, 2 महिलाओं के बराबर। अब आपसे पूछा है कि 3 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। इन्होंने वही काम करना जो इन्होंने किया, जो इन्होंने किया, तो इसके बराबर, चाहे आप इसको रख दो, चाहे इसके बराबर आप इसको रख दो, मर्जी आपकी, दोनों से उत्तर बराबर आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, इसने कहा 3 आदमी 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, इसके बराबर मैंने आदमी का काम रख दिया, ठीक है। आपको पता है एक आदमी 2 महिला के बराबर है, यहां पर क्या रखा आपने, यहां पर आपने रखा पुरुषों को, तो सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मेल से मेल कट जाए, ठीक है, बात को समझना। यहां पर पुरुष है तो इस महिला को देखो, पुरुष से पुरुष महिला, पुरुषों के बीच में महिला, अच्छी बात थोड़ी है ये, ठीक है। हमें एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहां पर, एक फॉर्म में, ताकि एम से एम कट जाए, या तो सबको एम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या तो सबको मेल में कन्वर्ट कर दो या सबको फीमेल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या तो पुरुषों में कन्वर्ट कर दो या महिलाओं में। देखो हमें पता है एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर, तो 3 आदमी,
अब एक आदमी दो महिलाओं के बराबर है, एक आदमी दो महिलाओं के बराबर, या ये कह लो दो महिला एक आदमी के बराबर है। दो महिला एक आदमी के बराबर, तो चार महिला किसके बराबर होगी भाई? दो आदमियों के बराबर होगी। चार आदमी गुणा में पांच। अब देखो सारे मेल में कन्वर्ट कर दिए हमने। पांच आदमी गुणा में डी, 4 मैन इंटू में 5। अब काट दो। देखो 5 से 5 चला जाएगा, m से m चला जाएगा, तो d कितना आएगा? 4 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 4 दिन में समाप्त होगा। नहीं आई बात समझ में? दोबारा देखो, अब की बार मैं महिलाओं को रख के देख देता हूं यहां पर, ठीक है? मैं ये बात यहां लिख रहा हूं, और का मतलब होता है प्लस, ठीक है? मिलकर काम कर रहे हैं, टुगेदर, ठीक है? अब देखो इसके बराबर आप महिलाओं को रखो। देखो कैसे दिखाता हूं मैं आपको। इसने बोला 3 आदमी और 4 महिलाएं, बात को समझना। इसके बराबर मैंने महिलाओं को रख दिया। अब बात को समझो, ये महिला है, ये भी महिला, यहां क्या है? पुरुष है। अब की बार पुरुषों को बदल के देखो, आप किसी को रख लो, गलत नहीं होगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। देखो हमें पता है भाई, एक आदमी दो महिलाओं के बराबर, एक आदमी दो महिलाओं के बराबर, तो 3 आदमी, 3 गुना करें तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो 3 आदमी किसके बराबर हो जाएगा? 6 महिलाओं के बराबर हो जाएगा, इंटू 4 महिलाएं इंटू डी बराबर है, ठीक है? कितना हो गया ये? 10 महिलाएं इंटू में डी बराबर है 4 महिलाएं इंटू में 5, ठीक है? काटो इसको। क्या बोला इसने? देखो कितना था ये? 3 आदमी और 4 महिलाएं। अब देखो हम यहां पे क्या रखेंगे? महिलाओं को रख रहे, तो महिलाओं का काम रखो ना। यहां पे गड़बड़ कर दी। ये कितना था हमारा? 10। तो यहां पे भी क्या आएगा? 10, और यहां पे भी क्या आएगा? 10, ठीक है? अब देखो 10 से 10 कट जाएगा, W से W कट जाएगा, तो D कितना आएगा आपका? 4 आ जाएगा। तब भी आपका उत्तर यही आएगा, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? ठीक है, 3 स्टार लगा दिया, जो आपके कंधे पे चाहिए मुझे, ठीक है? ध्यान रखना इसका। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोबारा सुन लो, ठीक है? 4 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं और 4 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करती हैं। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? सबसे पहले आप निकालोगे यहाँ पे क्षमता क्या दे रखी, कैपेसिटी क्या है भाई, कितने आदमी कितनी महिलाओं के बराबर काम कर रहे हैं, ठीक है? पूछा क्या है? 3 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब प्लस, ठीक है? एक आएगा आपको आगे या का मतलब होता है अलग अलग काम कर रहे हैं, अथवा, और इंग्लिश में बोलेगा और, ठीक है? या, अथवा, या फिर इंग्लिश में बोले तो और। इन सब का मतलब क्या होता है? काम अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, सेपरेट, ठीक है? इसने पूछा 3 आदमी 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। अब इसके बराबर चाहे इसको रख दो चाहे इसको रख दो, मैंने दोनों तरीके सिखाए हैं। मैंने एक बार इसके बराबर रखा इसको, देखो 3 आदमी 4 महिलाएं, डी 4 आदमी गुणा में 5। अब मेल है तो सबको मेल में कन्वर्ट कर दो। फीमेल को मेल में कैसे बदलेंगे? हमें पता 2 महिला 1 आदमी के बराबर, तो इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा। तो 4 महिला किसके बराबर होगी? 2 आदमी के बराबर। तो इसकी जगह पे क्या रख दिया मैंने? 2 आदमी। 5 मेल 4 मेल इंटू 5, 5 से 5 गया, m से m गया, d आएगा। या फिर इसके बराबर में किसको रख सकते हो आप? इस काम को रख सकते हो, ठीक है? ये वही काम है जो इन्होंने किया, महिलाओं को रखा, तो सबको महिलाओं में बदलना पड़ेगा। देखो महिला बीच में पुरुष है, तो पुरुषों को किस में बदल देंगे? महिलाओं में। 1 आदमी 2 महिला के बराबर, तो 3 गुना होगा, तो ये भी कितना हो जाए? 3 गुना 6 महिला। 10 महिला 4 गुना में 4 महिला गुना में 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, W से W कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा, ठीक? कर लोगे?
करो क्वेश्चन। 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा करती। तो 3 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी? बताएं। ऐसा ही है, 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में और 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में। मैंने क्या बताया आपको? मैंने सबसे पहले बताया कि इनकी जो कैपेसिटी निकाल लो आप, क्षमता। तो 5 से 5 गया, 2 से काटो 3, 2 से काटेंगे 5, तो 3 जो आदमी है किसके बराबर है भाई? 5 महिलाओं के बराबर है। ये हमारी कैपेसिटी आ चुकी है, क्षमता आ चुकी है, कैपेसिटी। ठीक है, क्षमता। क्या पूछा आपसे? जो पूछा वो लिख दो। इसने बोला 3 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके बराबर चाहे इसको रख दो, चाहे इसको भी रख सकते हो और इसको भी रख सकते हो, मर्जी आपकी। मैं दोनों रख के दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो 3 आदमी 5 महिलाओं ने वही काम करना है जो पुरुषों ने किया। ठीक है, रखो। मैंने कहा था मेल रख रहे हो तो मेल में बदल दो सबको, 3 मेल। 5 महिला किसके बराबर? देखो यहां से 5 महिला किसके बराबर है? 3 आदमियों के बराबर। तो इसकी जगह पे 3 आदमी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू डी, ये तो मेल है ही हमारा। ठीक है, कितना हो गया? 6 मेल इंटू डी, 5 मेल इंटू 6। तो काट दें? काट दो भाई। 6 से 6 गया, एम से एम गया, डी कितना आएगा? 5 दिन। ठीक है, यही आ रहा सबका सही है। उसके बाद या महिलाओं को रख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 3 आदमी 5 महिलाएं इंटू में डी, 10 महिलाओं को रख रहा हूं मैं। अब देखो, अब बताओ 5 अब की बार क्या है? महिला है, तो सबको महिला में बदलो। 3 आदमी किसके बराबर है? 5 महिलाओं के बराबर। 3 आदमी किसके बराबर है? 5 महिलाओं के बराबर है। 3 आदमी किसके बराबर है? 5 महिलाओं के बराबर है। कितना हो गया? 10 महिलाएं इंटू में डी, 10 महिलाएं इंटू में 5। देखो 10 10 महिला महिला, तो डी कितना आएगा? डी आ जाएगा 5। यही तो आपका आंसर है। ठीक है, किसी को रखो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, या तो ये मेथड यूज कर लो आप, महिलाओं को रखो चाहे पुरुषों को रखो, या ये मेथड यूज करो आप, मर्जी आपके। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी है। इस तरीके से भी ये आएगा, पुरुषों को भी रख सकते हो, उस साइड महिलाओं को भी रख सकते हो। इसके साथ कंपेयर किसका कर सकते हो? पुरुषों का भी कंपेयर कर सकते हो, महिलाओं का भी कंपेयर कर सकते हो। गलत नहीं होगा आपका, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट। अब की बार अगला केस है हमारा या का केस है हमारा। देखो क्या बोला इसने? 3 आदमी या 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बताएं। या का मतलब क्या बताया मैंने? अलग अलग काम, और कुछ नहीं। अलग अलग का मतलब क्या? देखो ये कह रहा है या तो 3 आदमी हो या 6 महिलाएं हो, वो जो काम होगा ना 16 दिन में होगा। ये अलग से करेंगे तो 16 दिन में होगा, ये अलग से करेंगे तो 16 दिन में। या का मतलब क्या बताया मैंने? या का मतलब होता है काम अलग अलग कर रहे हैं। यहां लिख देता हूं मैं, या का मतलब क्या है? या का मतलब, या फिर अथवा बोल सकता है यहां पर, अथवा इंग्लिश में। और इसका मतलब होता है काम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है ना, ये अलग से 16 दिन में, ये अलग से 16 दिन में। यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि 3m प्लस का 6 वो में नहीं। ठीक है, तो 3 आदमी या 6 महिलाएं, काम कितने दिन में होगा? इनसे अलग से 16 दिन में, इनसे अलग से 16 दिन में। तो 16 से 16 गया, 3 से काटेंगे 2, तो क्या समझे? 1 आदमी किसके बराबर है? 2 महिलाओं के बराबर है।
एक आदमी किसके बराबर काम कर रहा है, 2 महिलाओं के बराबर काम कर रहा है, कैपेसिटी आ गई, एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। अब क्या पूछा इसने, 12 आदमी और 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा आपसे। अब इसके बराबर किसी को रख सकते हो, मर्जी आपकी है। 12 आदमी 8 महिलाएं, ठीक है, पुरुषों को रख दूं 3 मैन इंटू में 16, ठीक। अब हमें पता है 2 महिला 1 आदमी के बराबर है, तो 8 महिला किसके बराबर होगी, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना ये हो जाएगा। 8 महिला का मतलब क्या है, 4 गुना 8 महिला, 12 आदमी 8 महिला कितने आदमियों के बराबर होगी, 4 गुना ये होगा तो 4 गुना ये हो जाएगा, 4 पुरुषों के बराबर होंगे। करो 16 मैन इंटू डी, ठीक है, 3 मैन इंटू में 16, तो क्या हो गया हमारा, 16 से 16 गया, एम से एम गया, तो डी कितना आएगा 3 डेज। है ऑप्शन में, बिल्कुल है, सी ऑप्शन आ गया हमारा, ठीक है ना, कर लोगे। चाहे आप महिलाओं को रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्जी आपकी है। देखो मैं तो महिलाओं को रख के दिखा दूंगा। देखो 12 आदमी 8 महिलाएं इंटू में डी, क्या बोला इसने, 6 महिलाएं इंटू में 16। देखो 1 आदमी 2 महिला के बराबर, तो 12 आदमी भाई डबल हो जाएगा ना, 12 आदमी किसके बराबर हो जाएंगे, 24 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे, इंटू में 8 महिला प्लस का 8 महिला इंटू डी, 6 महिला इंटू में 16, तो कितना हो जाएगा ये 32 महिलाएं इंटू में डी, 6 महिलाएं इंटू में 16, ठीक है। कितना हो गया, काट दें इसको, देखो 16 दूनी 32, डब्लू से डब्लू गया, ठीक है, 2 से काटेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 3 दिन आ जाएगा। आ रही बात समझ में, कर लोगे ना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कहीं सोचो भाई अब इसे किस तरीके से पूछ लिया, या का मतलब क्या होता है, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों के दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करो एक क्वेश्चन एक ऐसा, 6 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो 3 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, बताओ। 6 आदमी किसी काम को 18 दिन में, और 8 महिलाएं उसी काम को अलग से 18 दिन, ठीक है ना। 6 आदमी किसी काम को 18 दिन में, और 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में। करो करो जल्दी, कैपेसिटी निकाल लो इनकी, निकालें, 18 से 18 गया, ये 18 है, काटो 3 और 4, 3 आदमी 4 महिलाओं के बराबर है, ये क्षमता है इनकी, ठीक, कैपेसिटी है, ठीक। अब क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा गया है 3 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक। अब तो किसी तरीके से कर लो, दोनों तरीके आपको अच्छे तरीके से बता रखे हैं, 3 आदमी और 5 महिलाएं डी, ठीक। महिलाओं को रख रहा हूं मैं अब की बार इंटू 18, आप किसी को रख सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक। हमें पता है 3 आदमी किसके बराबर है, 3 आदमी किसके बराबर है, 4 महिलाओं के बराबर है, 5 महिलाएं, ठीक, इंटू में डी, इंटू में 18, ठीक। कितना हो गया ये 9 महिलाएं इंटू में डी, 8 महिलाएं इंटू में 18, काट दो इसको, 9 दूनी 18, डब्लू से डब्लू कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा हमारा 16, है ऑप्शन में, बिल्कुल है, कितने दिन में हो जाएगा 16 दिन में हो जाएगा, ठीक है। पुरुषों को रखोगे तब भी यही आएगा, ठीक है, कितना आएगा अपना 16, 12 नहीं आएगा, कितना आएगा भाई 16, ठीक है।
कर लोगे? बिल्कुल सिंपल है। करो क्वेश्चन ऐसा, 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं। 6 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर पहले से दुगुना काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? पहले से दुगुना की बात कर रही है, ठीक है। देखो, या तो 3 आदमी हो या 5 महिलाएं हो, वो काम अलग से 12 दिन में होगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? यहां से कैपेसिटी निकालोगे ना भाई। तो 12 से 12 गया, हमें पता 3 आदमी 5 महिलाओं के बराबर काम कर रहे हैं, ये इनकी क्षमता है, कैपेसिटी, ठीक है। आपसे पूछा है 6 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को, उसका दुगने काम को, दुगना का मतलब यहां 2 लिख दो, दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। डबल काम को, काम क्या करना है? डबल करना है, ठीक है ना। काम नीचे आता है, काम कितना करना है? डबल काम करना है, ठीक है। पहले वाले से डबल काम करना है। इसके बराबर आप किसी को रख सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। पुरुष को रखो, पुरुषों को रख दो, महिलाओं को कहोगे महिलाओं को रख दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी को रख सकते हो आप, D2 अपॉन में 2। देखो, रख दूं, मैं किसी को रख दूं, महिलाओं को रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, और पुरुषों को रख दूंगा, ठीक है। पुरुषों को, अब की बार पुरुषों को रख लो, पहले महिलाओं को रखा था, ठीक है। मेल मेल फीमेल, 5 फीमेल किसके बराबर है भाई? 3 आदमियों के बराबर, तो रख दो यहां पर 6 आदमी। 5 महिला की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? यहां पर 5 महिलाओं की जगह पे क्या रख सकते हैं? 5 महिला 3 आदमियों के बराबर है, तो 3 आदमियों को रख दिया मैंने, ठीक है ना। डबल काम करना है, कितना काम करना है? डबल। देखो, मेल मेल मेल, सभी में मेल हो गया, ठीक है। यहां लिख रहा हूं, देखो 5 9 हो गया, 9 मेल इंटू में D2। अब इस 2 को वहां ले जाओ, काट दो इसको, काटूं? देखो, M से M गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, क्या आएगा? D2 कितना आएगा भाई? 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना। डबल काम पूछ रहा था ये, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। या तो या पूछेगा या फिर और पूछेगा, ठीक है। छोटे मोटे एग्जामों में बस 2 का ही केस देता, 3 का केस भी होता वैसे तो, ठीक है। जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है। सिंपल पेपरों की बात करूं तो मैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल पेपरों की तो मोस्टली 2 का ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। 3 का नहीं पूछता पेपरों में, ठीक है। जब बिल्कुल टफ ही पेपर बनाना तो तीसरा केस भी डाल देता फिर वहां पर, ठीक है। तो या तो और मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? या, ठीक है। डबल काम बोले डबल कर देंगे, ट्रिपल बोले ट्रिपल कर देंगे हम। आ रही बात समझ में? कर लोगे ना। ये था आपका हमारा या का केस। इनमें ये दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है, पुरुष महिला वाली, या तो और का केस वाला, या वाला, या फिर एंड वाला, दोनों केस इंपॉर्टेंट थे आज वाली टॉपिक में, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से इनको करो, कहीं भी क्वेश्चन दिखता है आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ढंग से करो आप, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।